हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पूर्णिमा कैसे ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। आप लोग का प्यार आशीर्वाद ऐसे हम पे बनाए रखना। और आप सबसे मैंने एक प्रॉमिस की थी कि आने वाली है दीपावली, और दीपावली की मैं सीरीज़ लाऊंगी ताकि आप लोग अच्छे से पूजा पाठ करो और अच्छे से दिवाली मनाओ और आपके जीवन में अच्छी अच्छी खुशियाँ सुख समृद्धि आए। तो इसी मंगल कामना के साथ मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहली वीडियो है धनतेरस पे, क्योंकि दिवाली का जो त्यौहार होता है वो धनतेरस से ही स्टार्ट होता है। तो धनतेरस के बारे में कुछ खास बातें जो हमको जान लेनी चाहिए तो हम ज़रूर मतलब उसको कर पाएंगे। उसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत खर्चे वाली नहीं होती, छोटी छोटी बस थोड़ी ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं जिसको अगर हम करते हैं तो सुख समृद्धि हमारे घर में आती है। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं। धनतेरस को धन त्रयोदशी या धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि धनतेरस के दिन ही धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे। तो ये उन्हीं के नाम पे रखा गया है धनतेरस, जो कि धन के देवता माने जाते हैं। एक मिनट हिचकी आने लगी थी, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो यह कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है धनतेरस का त्यौहार, जो कि दीपावली की शुरुआत करता है। देखिए मेरी लक्ष्मी गणेश अरे क्या बोलूँ, सब आ गए धन्वंतरी पे। जबकि सबको पता है कि एज यूजुअल सोने चांदी का आभूषण बर्तन इत्यादि हम खरीदते हैं, मगर एक बहुत खास बात होती है, आज के दिन दीप दान का बहुत ही विशेष महत्व है। तो आपको धनतेरस के दिन दीपदान कैसे करना है, आप कंटिन्यू बने रहो। पहले मैं ये बता देती हूँ, फिर आपको हम दीपदान की विधि बताएंगे। ये तो पता है कि हम बर्तन खरीद लेते हैं ना और झोले में रखते हैं और चले आते हैं, ये बहुत गलत चीज़ें हैं। तो आप बोलोगे हम तो ऐसा ही करते हैं, सदियों से ऐसा होता है। नहीं, ये बहुत गलत चीज़ है। पहली बात तो आपको सोना चांदी स्टील ये सब खरीदना है या आभूषण खरीदना है। और लोहे का बर्तन, जैसे कुछ लोग लोहे की कढ़ाई नहीं है घर में तो सोचते धनतेरस पे खरीद लेंगे। नहीं, लोहा की धातु की कोई भी वस्तु या कांच की, जैसे आजकल बहुत सारे ना फैंसी बर्तन आते हैं, हम लोग डिनर सेट ये सब लेते हैं, नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं। कांच और लोहा तो उस दिन मत खरीदेगा। और जो भी स्टील सोना चांदी आप खरीदेंगे उसको खाली लेके मत आइएगा, चाहे उसमें 1 रुपए की एक टॉफ़ी लेके डाल लीजिएगा, उसको लेके आइएगा, खाली बर्तन को लेके मत आइएगा। ये धनतेरस की बहुत बड़ी रीत है जो कि सबको नहीं पता, ये छोटी सी चीज़। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप फटाफट इसको जान लीजिए और फॉलो करिएगा। इस बार देखिएगा कितना खुशी आएगी आपके घर में। धनतेरस को एक खास बात ये होती है ना कि धारदार नुकीली चीज़ का बिल्कुल भी खरीदारी नहीं करना है, ना ही प्लास्टिक की चीज़ खरीदनी है। धारदार नुकीली में जैसे हम लोग क्या करते हैं, गलती में करते हैं कि फोक ले लेते हैं। फोक मीन्स कांटा जो खाने वाला होता है, कांटा नहीं लेना है, चाकू नहीं लेना है। ये कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें धार बनी हो या चाकू हो, चीज़ें नहीं लेनी। प्लास्टिक का डब्बा वगैरह कुछ मत लीजिएगा उस दिन। तो खासकर जैसे हम दीपावली की खरीदारी करने जाते हैं और ले लेते हैं, नहीं लेना। धनतेरस के दिन बिल्कुल प्लास्टिक, लोहा, कांच ये सब नहीं लीजिएगा। तो ये बहुत खास जानकारी थी, इसलिए मैंने सोचा आपको दे दूं और आगे हम कंटिन्यू करते। तो हम लोग क्या करते हैं, सफाई कोई क्या करता है दीपावली के दिन तक चलती रहती, नहीं। आपको धनतेरस आने तक घर की पूरी सफाई कर लेनी है। और ये दिवाली पे ही ऐसा है कि आपको घर की पूरी डीप क्लीनिंग करनी है, अच्छे से करनी है। और धनतेरस के दिन ही आपको धन्वंतरी जी के साथ कुबेर जी की पूजा करनी होती है। और किसी को कन्फ्यूजन होती है कि धन्वंतरी और कुबेर एक है, नहीं। धन्वंतरी अलग है और कुबेर महाराज अलग है, तो दोनों की पूजा ही धनतेरस को होती है। तो अगर आपको नहीं जानकारी आप इसको सर्च कर लीजिएगा या आप मुझे कमेंट्स करना, मैं बताऊंगी, उनकी फ़ोटो भी अटैच कर दूंगी कि धन्वंतरी जी कौन है और कुबेर जी कौन है। तो आप बताना, तो मैं आपको इसकी डिटेल जानकारी दूंगी। लेकिन दोनों की पूजा एक ही दिन होती है और दोनों भगवान जी अलग अलग। तो गणेश लक्ष्मी की मूर्ति भी आज के दिन ही खरीद लेना। आज के दिन मतलब धनतेरस के दिन ही खरीद के लेके आना है। और धनतेरस के दिन दान का बहुत विशेष महत्व है। कुछ लोग का ये भ्रम होता है कि धनतेरस को लाना चाहिए, देना नहीं चाहिए। नहीं, आपके अगर किसी भी जरूरतमंद को आप छोटा सा भी दान कर देते हो, बहुत ज़्यादा महत्व है आज के दिन दान का, तो आप जरूर दान करिएगा धनतेरस। कहते हैं कि लक्ष्मी के आवाहन से पहले आरोग्य की प्राप्ति और यम को प्रसन्न करने के लिए शुद्धिकरण का दिन ये होता है धनतेरस। तो ये बहुत ही खास दिन होता है। इसको बहुत लोग मतलब नहीं खास मनाते, लेकिन इसको बहुत ही आपको विधि विधान के साथ मनाना चाहिए। बहुत समय नहीं लगता, 15 से 20 मिनट का इसका, 15 भी मिनट का नहीं, 10 से 15 मिनट का विधि विधान होता है। तो आप ज़रूर करें। तो जैसा कि आप सबको पता है, धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी का जो अवतरण हुआ था वो समुद्र मंथन
के से हुआ था, जो अमृत कलश लेकर साथ में अवतरित हुई थी समुद्र मंथन से, और साथ में ही ना इनका ऐरावत हाथी भी उसी समुद्र मंथन से ही आया था। तो सबसे पहले जान लेते हैं ना कि जो कि बहुत कॉमन चीज़ें हैं वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो बहुत विधि विधान की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे से विधि विधान से पूजा कर लेना। तो सबसे खास बात होती है कि आज के दिन खरीदना क्या चाहिए। आज के दिन बहुत ज़रूरी नहीं है आप करोड़ की संपत्ति खरीदो, लेकिन आज के दिन आपको झाड़ू, नमक, धनिया ये ज़रूर खरीदना चाहिए। धनिया मीन्स खड़ी धनिया। तो झाड़ू तो ज़रूर खरीद के लाइए, और आज के दिन ही लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा खरीद लीजिएगा। सोना चांदी जो भी आपके पास है, नहीं है कोई बात नहीं, आप छोटा सा एक चम्मच भी ला सकते हैं, कोई भी धातु ला सकते हैं। एक चांदी का टुकड़ा भी 100-150 में आ जाता है, ला सकते हैं। तो आज के दिन ये ज़रूर लेके आइए, झाड़ू लेके आइए, और उस पर दीपक रखिए। कहते हैं कि ये सुख समृद्धि का प्रतीक होता है, क्योंकि जहाँ साफ सफाई रहती है वहीं लक्ष्मी का निवास होता है। तो इसके लिए आज के दिन इसको खरीदने का बहुत ही अच्छा प्रावधान है। और आपको आज तक किसी ने ये चीज़ नहीं बताई होगी ना कि धनतेरस के दिन खाता खोलना चाहिए बैंक अकाउंट में। बहुत ज़्यादा वृद्धि होती, बहुत सुख समृद्धि आती है। ये बात आप किसी बहुत जानकार से ज़रूर पूछ लेना कि अगर आपको कोई भी नया अकाउंट खोलना है तो आप धनतेरस के दिन ज़रूर से ज़रूर खोलना, बहुत ही लाभ होगा। मतलब आपका वो अकाउंट कभी खाली नहीं होगा। धनतेरस के दिन गोमती चक्र और कौड़ी खरीदना है, और सिक्का जैसा भी हो आपके पास, चांदी का सिक्का खरीद सकते तो ठीक है, नहीं लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा खरीदिए। और आज के दिन प्लास्टिक, लोहा, कांच बिल्कुल मत खरीदेगा, बहुत नुकसान होता है। तो हम आपको दीपदान की विधि पहले बताते हैं। तो धनतेरस के दिन 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर ज़रूर जलाइएगा। ये तेरस का नियम होता है। और यम का दीपक जलाने के लिए पुराने दीपक में रुई की बत्ती, सरसों का तेल डालकर रखें, और घर से ना दीपक जलाकर लाएं, और घर से बाहर उसको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दीजिएगा। और धनतेरस के दिन अपने मुख्य द्वार पे एक गाय के घी का दीपक हो सके तो ज़रूर जलाइएगा। इससे ना आपके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। ईशान कोण में एक दीपक जलाना है, वो गाय के घी का होना चाहिए। अगर गाय के घी नहीं तो नॉर्मल घी, किसी भी घी का जला लीजिए। और आज के दिन आरोग्य, सुख समृद्धि का आप जो है वरदान आप भगवान से मानिए। तो जो इसका विशेष दीपदान है हमें वो कैसे करना है, एक दीपक में थोड़ा बड़े आकार का दीपक लीजिएगा, तेल भर दीजिएगा, उसमें आपको दीपक जलाना है। और अपने घर में जहाँ अनाज, सबसे ज़्यादा अनाज जिस बर्तन या कहीं पे ढेरी हो, जहाँ पे हो, कुछ लोगों के यहाँ जैसे डेहरी होती है या बर्तन का होता है, उसके ऊपर वो दीपक रखना है दीपदान के लिए। और उस दीपक में इतना तेल रखिएगा कि वो रात भर जलता रहे। अगर वो दीपक रात भर जल जाता है तो ये बहुत अच्छा संकेत माना जाता है कि आपके मतलब साल भर या फिर जीवन भर आपके घर में धन आदि की कमी कभी नहीं होगी। हमने बोला था धनिया खरीदना है, खड़ी धनिया। तो खड़ी धनिया का हमें क्या करना है, साबुत धनिया को आप लक्ष्मी जी को अर्पित करिए। थोड़ा सा धनिया उसमें से लेके आप जहाँ पे धन वगैरह रखते हैं, जहाँ पे अन्न रखते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा छिड़क दीजिएगा। उसके बाद दिवाली के बाद इसको क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। तो दिवाली के बाद उस धनिया को किसी छोटी सी मिट्टी के बर्तन में थोड़ी धनिया बो देनी है। तो कहते हैं जितनी अच्छी वो धनिया हरी भरी होगी, आपके घर में धान्य उतना अच्छा होगा। और थोड़ी सी धनिया लाल या पीले कपड़े में बांध के आप जहाँ पे अपना धन संचित करते हैं या फिर जहाँ पे आभूषण रखते हैं वहाँ पे रख सकते हैं। धनतेरस के दिन की एक खास चीज़ है कि धनतेरस के दिन, ये शायद आप लोग को नहीं पता होगा, धनतेरस के दिन झाड़ू दान करनी चाहिए। अगर कोई ज़रूरतमंद आपको दिखता है ना तो आप ज़रूर दान कर देना, बहुत ही अच्छा है ये, आपकी सुख समृद्धि के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। और आपको जिस धनतेरस के दिन नई झाड़ू तो आप लाएंगे, लेकिन पुरानी झाड़ू का क्या करना है, पुरानी झाड़ू का अगर कोई दान लेता है तो आप दे दीजिए। अगर कोई नहीं लेने वाला तो उसको ऐसी जगह पे रख दीजिएगा कि वहाँ किसी का पैर ना लगे, कोई उसको नुकसान ना पहुँचे, वो कहीं से टूटे फटे ना। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, नहीं तो माँ लक्ष्मी का अपमान होता है। धनतेरस के दिन क्या नहीं लाना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, फिर मैं एक बार रिपीट करूँगी कि धनतेरस के दिन लोहा, प्लास्टिक, कांच, कोई भी नुकीली धातु की चीज़ें, काले रंग का कपड़ा ना पहनना है, ना ही लाना है। इससे आपके घर में दरिद्रता आपके साथ में बिन बुलाए आ जाएंगी, जिसको अलक्ष्मी कहते हैं। तो प्लीज़ आज के दिन ये खरीदारी तो बिल्कुल भी मत करिएगा। या आपको कोई देता है, जैसे धनतेरस के दिन कोई आपको दे रहा है ना, कितना भी कीमती हो, कांच, लोहा, प्लास्टिक,
कोई धारदार चाकू हथियार आप बिल्कुल मत लेना, साफ मना कर देना, चाहे वो कितना भी कीमती हो। घर के अंदर बिल्कुल प्रवेश नहीं होना चाहिए, वर्जित है, इससे आपका बहुत नुकसान हो सकता है। तो धनतेरस पे बात करते हैं रंग की, किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए। धनतेरस के दिन लाल, पीला और नारंगी रंग का वस्त्र पहनिए, और अगर संभव हो तो चाहे सस्ता ही हो पर नया वस्त्र पहनिए। नहीं संभव तो आप अपने पुराने वस्त्र को एकदम साफ सुथरा पहनेगा। उस दिन कोई भी रिपीटेड कपड़े नहीं पहनने, मतलब कि जो आप एक बार पहन चुके और सोचे हो कि वो जूठा नहीं है, गंदा नहीं है, मैं पहन लूँ, नहीं, आपको उस दिन बिल्कुल ही धुले कपड़े पहनने हैं। और काला कपड़ा, डार्क नीला कपड़ा बिल्कुल भी वर्जित है, इस दिन मत पहनिएगा। तो सबसे अंतिम और ख़ास बात कि धनतेरस के दिन यम दीपदान कैसे करना है। दीपदान अलग है और यम दीपदान अलग होता है। तो यम का दीपदान करने के लिए एक बड़े आकार का आपको लेना है दीपक, उसमें आप तिल्ली का तेल या तो सरसों का तेल भर दीजिएगा, उसमें चौमुखी दीपक जलाना है और उसके बीच में रख देना है 1 रुपये का सिक्का। उसको गंध और अक्षत से पूजा करना है। गंध अक्षत से पूजा कैसे करते हैं, धूप जला दो आप कपूर, उस दीपक की पूजा करके उसको आप मुख्य द्वार पे दक्षिण दिशा की तरफ रख देना, जो कि यम की दिशा मानी जाती है। उसके बाद यम देवता से आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे घर पे आरोग्य, सुख संपदा और हमारे घर से अकाल मृत्यु के भय से सुरक्षित रखना, हमारे घर पे सबके जीवन को दीर्घायु करना। इस तरह की कामना जो भी आपके दिल में हो आप उनसे प्रार्थना करिए। और इस दिन ऐसे ही आपको यम दीपदान करना है, पूजा करनी है, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। तो मैंने आपको ये छोटी सी विधि बताई है, मैंने कोई मतलब बहुत कठिन मंत्र वगैरह नहीं बताए, बाकी बहुत लंबी चौड़ी पूजा करते हैं लोग, लेकिन मैंने आपको एक छोटी गृहस्थी, जैसे हम नॉर्मल मिडिल क्लास वाले होते जो कर सकते हैं वही बताते हैं। तो चलिए आज इसी जानकारी के साथ हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी और जानकारी मतलब महत्वपूर्ण लगी हो तो एक कमेंट्स तो कर दीजिएगा प्लीज़। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। तो अब इसके बाद इसका नेक्स्ट ब्लॉग भी हम फटाफट लाएंगे, आपको पूरी दिवाली की सीरीज़ हम देंगे। तो चलिए हम आपको मिलते हैं अच्छी जानकारी के साथ, क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जय माँ लक्ष्मी, जय गणेश, जय धन्वंतरि देवता, जय माता दी।